वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, 14 मई 2024 फ्रांस में 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है। 20 सितंबर 1946 में शुरुआत हुई इस फिल्म फेस्टिवल की। देश विदेश की फिल्मों के प्रदर्शन के साथ पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व का आयोजन है, जिसमें कई इंडियन फिल्मों की स्क्रीनिंग है। 2024 में 22 फिल्में कम्पीट कर रही हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, दिग्गज डायरेक्टर श्याम बेनेगल की डायरेक्शन में बनी स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड, अमरीश पुरी स्टारर मंथन फिल्म को क्लासिक सेक्शन के तहत चुना गया है। मंथन फिल्म भारत की दुग्ध सहकारी आंदोलन पर बेस्ड है। दोस्तों, क्या आपको पता है 10 लाख रुपए के बजट के साथ बनाई गई थी ये फिल्म। मंथन पहली क्राउड फंडिंग भारतीय फिल्म थी, जिसमें उस समय 5 लाख डेयरी किसानों ने इसकी उत्पाद लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक ने 2 रुपए का योगदान दिया था। ऐसा क्यों और कैसे, जरूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। भारत में अमूल के चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। उनके प्रयास से भारत में दुग्ध उत्पादन इतना बढ़ा कि दूध की नदियां बहने लगी। इस क्रांति का दूसरा नाम था ऑपरेशन फ्लड। अमूल गुजरात के आनंद नगर में स्थित है और श्वेत क्रांति की नींव रखी अमूल ने ही, जिससे भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लेख में श्याम बेनेगल ने एक विज्ञापन एजेंसी के साथ काम करने के दौरान अमूल ब्रांड के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया था। 1972-73 में बेनेगल देश भर में ऑपरेशन फ्लड का संदेश फैलाने के लिए कुछ विचित्र फिल्में बना रहे थे। बेनेगल इस संदेश को बड़े दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए फिल्म का विचार सबसे पहले डॉक्टर वर्गीस कुरियन और बेनेगल के बीच बातचीत के दौरान सामने आई। कुरियन के सुझाव पर फिल्म के लिए पैसा गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के 5 लाख सदस्यों में से प्रत्येक ने एकत्र किया। हर एक सदस्य ने फिल्म बनाने की लागत के लिए 2 रुपए का योगदान दिया और इस तरह भारत की पहली सहकारी फीचर फिल्म बनी। एक बार फिल्म रिलीज होने के बाद गुजरात के किसान उनकी फिल्म देखने के लिए ट्रकों में भर भर कर सिनेमा घरों में उमड़ पड़े, जिससे यह तुरंत सफल हो गई। मंथन ने 1977 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और विजय तेंदुलकर ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। दोस्तों, बताते चले कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जीवन के कुछ पहलुओं को भी इस फिल्म में दर्शाया गया था। मंथन फिल्म की कहानी गरीब किसान के एक छोटे समूह के संघर्ष और जीत के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक डेयरी सहकारी समिति बनाने के लिए साथ आते हैं। इस फिल्म में एक असाधारण डेयरी सहकारी आंदोलन की शुरुआत की कहानी को दर्शाया गया और वास्तव में इस फिल्म ने पूरे देश भर के किसानों को एक नई दिशा दी। फिल्म में गुजरात के एक छोटे से गांव को दिखाया गया है, जिस गांव में रोजी रोटी का एकमात्र साधन है दूध बेचना। वहां एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर राव गिरीश कर्नाड, जो एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो काम आसान नहीं था। जिस तरह से लोकल ओनर अमरीश पुरी उस काम में रोड़े अटकाता है, वही दिखाया गया है इस फिल्म में। वो नहीं चाहता गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बने और किस तरह गांव की राजनीति तूल पकड़ लेती है। लेकिन औरतों को जहां फेयर अमाउंट मिलता है, उन्हें विश्वास होने लगता है डॉक्टर राव पर, और औरतों की लीडर स्मिता पाटिल डॉक्टर राव पर विश्वास करने लगती है और ऐसे ही फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, गुजरात से ट्रकों में भर भर कर किसान एक खास फिल्म देखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ नजदीकी सिनेमा हॉल पहुंचे, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह उनकी कहानी पर आधारित थी, या इसलिए कि इसमें नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी और गिरीश कर्नाड जैसे दिग्गज कलाकार थे? क्योंकि दोस्तों, इस बार वे सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि फिल्म के निर्माता भी थे। मंथन सुपरहिट फिल्म 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। मंथन फिल्म को 4K यानी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में तब्दील किया गया है और 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल में आधारित रेड कार्पेट वर्ल्ड प्रीमियर के लिए चुना गया है। दोस्तों, मंथन भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के दुग्ध संस्कारी आंदोलन से प्रेरित इस फिल्म का डेयरी सहकारी आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इसने देश भर के लाखों किसानों को स्थानीय डेयरी सहकारी समितियां बनाने के लिए एक साथ आने के लिए प्रेरित किया और इस फिल्म का भी दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में भारत की यात्रा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मंथन फिल्म ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन आजीविका का भी एक स्थायी और समृद्ध साधन हो सकता है और भारत 1998 में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है और तब से अब तक यह स्थान बरकरार रखा है।
दोस्तों, मंथन फिल्म बनने की कहानी बड़ी अनूठी है। पहली क्राउड फंडिंग फिल्म, वो भी किसानों द्वारा। और दोस्तों, क्या आपको याद है अमूल का ही एक ऐड आता था टीवी पर मंथन फिल्म के साथ, जिसमें ये गाना था, मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टूको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना, मारे घर आंगना ना भूलो ना। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना, और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करना।